मोदी के बाद कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? अमित शाह ने किया कैसा खुलासा? डीएमके कांग्रेस पर कैसे बोला हमला? लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण के राज्यों में लगातार मिल रही हार के बाद बीजेपी की स्थिति मजबूत करने के लिए गृह मंत्री ने एक बड़ा दांव खेला है। अमित शाह ने तमिल पीएम की वकालत करते हुए डीएमके पर निशाना साधा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को चेन्नई में एक बंद कमरे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, हमने तमिलनाडु में संभावित 2 प्रधानमंत्रियों कामराज और मूपनार का मौका गंवा दिया। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए डीएमके जिम्मेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भविष्य में किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं रविवार को तमिलनाडु के वेल्लोर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए भी डीएमके और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उनकी तुलना 2G, 3G और 4G से कर दी। मित्रों, कांग्रेस और डीएमके दोनों 2G, 3G, 4G पार्टी है। मैं 2G के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा। 2G मतलब 2 जनरेशन, 3G मतलब 3 जनरेशन और 4G मतलब 4 जनरेशन। देखिए, मारन परिवार 2G है, इसके 2 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन कर रहे हैं। करुणानिधि परिवार 3G है, इनके 3 जनरेशन पॉलिटिक्स में आकर करप्शन करने का काम कर रहे हैं। और गांधी परिवार 4G है, ये राहुल बाबा 4थी जनरेशन है, 4 जनरेशन से पॉलिटिक्स में सत्ता एंजॉय कर रहे हैं। अब ये समय आ गया है 2G, 3G, 4G को निकालकर तमिलनाडु के धरती के बेटे को तमिलनाडु का शासन देने का टाइम आ गया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के कार्यकाल में तमिलनाडु में क्या क्या काम हुए इसके बारे में भी जानकारी दी। 2004 से 14 आप यूपीए में हिस्सेदार थे, आपके मंत्री थे। तब डिवोल्यूशन फंड 10 साल में तमिलनाडु को 95,000 करोड़ मिला था। आपके 10 साल में 95,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपीस देने का काम किया है। ग्रांट इन एड आपके 10 साल में यूपीए सरकार में, कांग्रेस डीएमके सरकार में 58,000 दी गई थी। आपके 10 साल में 58,000, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में 58,000 से बढ़ाकर 2,31,000, 4 टाइम ज्यादा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पिछले 9 वर्षों में तमिलनाडु के अंदर 2,352 किलोमीटर नेशनल हाईवे पूरा किया है और 3,719 किलोमीटर नए प्रकल्प दिए हैं और इस सब की लागत होती है 58,000 करोड़ रुपीस। 3,000 करोड़ रुपया 105 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न कोस्टल हाईवे के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 50,000 करोड़ रुपया चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चेन्नई मेट्रो फेज 1 और फेज 2 के लिए 72,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। चेन्नई, एगमोर, काटपाड़ी, मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी के रेलवे स्टेशन 3,500 करोड़ से पूरे नया बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। इसी कड़ी में शुरुआत दक्षिण से की गई है।